देखिए आज हम लोग फिर से लेक्चर 4 जो है स्टार्ट करने वाले हैं बिलियन में। और हमने बताया था कि एक बार अगर चैप्टर शुरू किया जाएगा तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, समापन भी हो जाएगा। तो शुरू करने में देरी होती है, समाप्त करने में देरी नहीं होती है। तो अगर लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन बिलियन का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। तो बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन में विलय और विलायक किसे कहते हैं, एक बिलियन का क्या गुण धर्म है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। तो लेक्चर जो है हमने एक दिया था, पहले में बताया कुछ बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन में जो है विलय और विलायक क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने आपको बच्चा जो है कंसंट्रेशन टर्म बताया था, बिलियन की जो है सांद्रता, बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं ये हमने बता दिया है। और थर्ड लेक्चर में सांद्रता जो है ही बिलियन की चल रही थी। आज 4 लेक्चर जो है हम देने वाले हैं और 4th लेक्चर में बच्चा जो है आज है बिलियन की सांद्रता में व्यक्त करने में एक दूसरी जो यूनिट है, इकाई है, वो है मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। तो इसमें हम लोग जो है जानेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज ये आपका मोल प्रभाज ये बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की जो है एक इकाई है। इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये लेक्चर 4 है। क्या है? लेक्चर 4 है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन या इसी को कहीं कहीं किताब में जो है एनसीईआरटी में लिखा गया है मोल अंश भी लिखा गया। क्या लिखा गया है? मोल अंश लिखा गया है। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, कुछ अलग नहीं है। इसमें करना क्या है बेटा, इसमें आपको करना, मान लीजिए हम एक बेसेल्स ले लेते हैं। बेसेल्स का मतलब जो है एक बर्तन ले लेते हैं। सपोज दैट एक बर्तन ले लेता हूँ, ये हमारा कोई बर्तन है। ठीक है, बेसेल्स है। इस बेसेल्स में हम करते क्या हैं, बिले जो है बिले के पार्टिकल्स इसमें डालते हैं। बिले के, मान लीजिए बिले के पार्टिकल बच्चा डालते हैं, बिले के जो है सीबेज बेटा, बिले के पार्टिकल मान लो हम डालते हैं और उस बिले के पार्टिकल को हम मान लेते हैं Na। क्या मान लेते हैं? Na। ठीक है, और जो है विलायक के अगर जो है हम जो पार्टिकल्स हैं इसके हम मान लेते हैं Nb। क्या मान लेते हैं? Nb। और ये जो बेटा जो है ना, ये आपका विलय के जो है ये मूल है। विलय के क्या है? मूल हैं। इसको माना माने यनेम जो है विलय के अगर मूल है, और विलायक के जो है Nb है। तो आपको यहाँ से जो है एक सलूशन हम बना रहे हैं। तो मूल प्रभाज किसे कहते हैं? मूल प्रभाज या मूल अंश बराबर होता है, मूल अंश बराबर होता है, मूल अंश बराबर होता है विलय के जो है या विलायक के, विलय या विलायक के जो है मूल। ठीक है, तो विलय या विलायक के मूल, इसका मतलब क्या है? अवयव के मूलों की संख्या, अवयव के मूलों की संख्या बटे बिलियन में सभी मूलों की संख्या, या बिलियन में सभी अवयव के मूलों की संख्या, बिलियन में सभी अवयव के मूलों की संख्या। बच्चा ऐसा है, मूल अंश का मतलब ये हुआ, ये एक प्रकार का रेशियो है। क्या है? रेशियो है। मान लीजिए हमें जो है मूल प्रभाज निकालना है या मूल अंश निकालना है। अगर हमको मूल अंश निकालना है, मूल अंश सपोज दैट हमको निकालना है किसके? विलय के। किसके? विलय के। तो विलय का अगर मूल अंश निकालना है तो हम क्या करेंगे? विलय क्या? विलय का मूल बटे बिलियन में कुल मूलों की संख्या, बिलियन में कुल मूलों की संख्या। तो बिलियन में कुल मूलों की संख्या, बिलियन में कुल मूलों की संख्या
तो बेटा जो है बिले के मोल क्या है, यन क्या है, यन ए, और बिलियन में जो है कुल मोल क्या है, यन ए प्लस यन बी। इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इसी के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को हम काई अथवा यक्स से प्रदर्शित करते हैं। काई ये हो गया, CHI काई, अथवा यक्स बोल सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। और अगर बेटा जो है बिले हमने यन ए माना है, यन का मतलब मोल, तो यहाँ हम यक्स ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यक्स ए। ये शो कर रहा है कि बिले का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं। देखिए फिर से सुनिए, किसी भी बिलियन में जो है इंडिविजुअल मोल का मतलब होता है सलूट का मोल, और उस बिलियन में उपस्थित टोटल मोल का मतलब बिले प्लस जो है विलायक, सलूट प्लस साल्वेंट के जो है मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। तो बिले और बिले प्लस विलायक, किसी भी बिलियन में जो है इंडिविजुअल मोल और उस बिलियन में उपस्थित टोटल मोल के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। और अगर मान लो बेटा ये आप तो निकाल ही रहे हैं, सपोज दैट अगर वो पूछ लेता है कि आप हमको बताइए, क्या हमको बताइए कि जो है बिलियन में जो है विलायक के मोल, तो यक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ यन बी हो जाएगा अपान यन ए प्लस यन बी। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं है? तो अगर कोई जो है पूछे क्या है, तो आप कहोगे मोल प्रभा अंश का मतलब कुछ है नहीं, बहुत जो है कठिन शब्द नहीं है। मोल का मतलब यह होता है कि आप जान लीजिए कुल मिला के जो है मोलर मास का जो है रेशियो है, दो बिले और जो है बिलियन के बीच का जो रेशियो निकाल रहे हैं, कितनी जो है क्वांटिटी में मिली हुई है, कितनी मात्रा में जो है बिले, और उसमें जो है बिले और विलायक का जो रेशियो है टोटल, वो कितना जो है उसका द्रव्यमान है। कुल मिला के द्रव्यमान से आशय है मोल प्रभाज का मतलब हुआ। अगर मोटे मोटे शब्दों में देखें तो इंडिविजुअल मोल और उस जो है बिलियन में उपस्थित जो है टोटल मोल का मतलब बिले प्लस विलायक के मोल। अरे हम कह रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन अगर है, क्या है, बाइनरी सोल्यूशन है। तो बाइनरी अगर सोल्यूशन है, तो बाइनरी सोल्यूशन कोई है, तो बेटा बाइनरी सोल्यूशन में क्या चीज़ होती हैं, दो होती हैं। क्या होता है, एक होता है सलूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो हमको क्या करना है, सलूट के मान लीजिए मूल हमने जो है क्या यन मान लिया, और सॉल्वेंट का हमने क्या मान लिया, यन बी। तो हमको जो है क्या जो है, अगर हमको सलूट का मोल प्रभाज निकालना है, तो यक्स ए बराबर क्या लिखेंगे, यन ए, इसके जो है मोल, ठीक है, और बट्टे जो है बिलियन में टोटल मोल, इन दोनों को मोल को आपके ले लो। तो यन ए प्लस यन बी, बात समझिएगा, इसी के जो है अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मोल प्रभाज में होता क्या है ना, मोल प्रभाज में बेटा हम अगर बिले का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए, तो इसका मान क्या आ जाएगा, सदैव एक होता है। क्या होता है, और मैं इसको सिद्ध करके बता दूंगा कि कभी भी आप जानें बिले और विलायक का मोल प्रभाज अगर योग निकाला जाए तो सदैव क्या आएगा, एक आएगा। तो देखें कैसे आता है, एक कैसे आ रहा है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। देखो बेटा, कैसे आ रहा है एक, देखिए हमने कहा यन ए प्लस यन बी बराबर क्या होता है, एक। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। यन ए का मान क्या है बेटा, यन ए का देखिए मतलब यन ए का मोल प्रभाज अगर निकालें, यन ए का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, यन ए प्लस यन ए अपान यन बी, यानी कि बिले पे ऊपर लिख देंगे और टोटल मोल को लिखेंगे, और प्लस यन बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, यन बी अपान यन ए प्लस यन बी। देखिए ये दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ऊपर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। यन ए प्लस यन बी अपान यन ए प्लस यन बी, इसको जो है काट देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा।
समझ में आया। और यहाँ अगर देखिए, यदि हम मान लेते हैं Na बराबर 2 और Nb बराबर मान लेते हैं 3, सपोज दैट, मान लीजिए हमने क्या, विलेय के 2 मोल और विलायक के कितने, 3 मोल। हम देख लेते हैं कि क्या मान एक आ रहा है, तो देख लेते हैं बेटा। Na के स्थान पे 2 और प्लस Na का स्थान पे 2 प्लस 3, और ये फिर जो है प्लस यहाँ क्या 3 प्लस और 2 प्लस 3, यही तो होगा। देखिए इसको जो है ये बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये जोड़ोगे बराबर क्या हो जाएगा 5 बाई जो है 5, 5 बाई 5, और काटो कितना आ जाएगा 1 आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा विलेय और विलायक के जो है मोल प्रभाज का जो मान होता है सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको ये बताया कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं या मोल अंश किसे कहते हैं। तो आप ये जाने कि अवयवों के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या, बिलियन में सभी अवयवों के मोलों की संख्या। अवयव का मतलब यह है किसी एक अवयव, चाहे विलेय हो या विलायक, बात समझ रहे हो। और बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या को क्या हम कहते हैं, क्या कहते हैं जरा बताओ, मोल अंश या क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास बोतल है, इसमें हमने पानी जो है डाला, पानी के साथ साथ हमने क्या चीनी डाल दिया, घोल दिया, इसको क्या बना लिया, विलयन बना लिया। तो पहले जो है विलेय के मोलों की संख्या हम निकालेंगे, और उसके बाद जो है विलयन में उपस्थित विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ के और उसी का रेशियो निकालेंगे। क्या लेंगे, रेशियो। तो विलेय मतलब इस विलयन में इंडिविजुअल मोल और इस विलयन में टोटल मोल, इंडिविजुअल मतलब चाहे विलेय के अथवा विलायक के का रेशियो ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता। नहीं समझ में आया, आ गया ना, पक्का। और विलयन में आप देखेंगे विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। हमने प्रूव करके इसको जो है बता भी दिया कैसे होता है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। चलो न्यूमेरिकल के लिए जो है क्वेश्चन लिखिए 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, 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 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो दोनों के मोल प्रभाज की क्या करना है, गणना करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आंसर लिखेंगे, और आंसर में क्या करेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है क्या बेटा। अच्छा ये बताइए, जल का द्रव्यमान H2O का द्रव्यमान, तो H2O का द्रव्यमान यानी कि W बराबर क्या है, W बराबर जरा बताओ बेटा, 72 ग्राम। कितना, 72 ग्राम है। ठीक, और बेटा जो है जल का जो है मोलर मास कितना होता है, जल का मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अब इसके जल का जो है आप जो है मोल निकाल लीजिए। तो विलायक है, इसका मोल क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं NB, क्या मान लेते हैं, विलायक हम NB मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 72, भाई क्या होता है, मोल होता है, क्या मोल बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार। तो 72 बटे कितना हो जाएगा 18, 18 जो है इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 18 काटो, हाँ 18 जो है कितना काटेंगे, कितना आएगा, हाँ 18 चौका, हाँ 72, 4 आ जाएगा ना। अच्छा ये बताइए उसके बाद एथिल एल्कोहल है, क्या है, एथिल एल्कोहल है।
तो एथिल एल्कोहल C2H5OH ये विलेय है का जो है द्रव्यमान कितना है ज़रा बताइए। द्रव्यमान कितना है 92 ग्राम है। एथिल एल्कोहल का मोलर मास निकाल लो तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा। मोलर द्रव्यमान कितना होगा बेटा, कितना होगा 46 होगा। देख लो बेटा 12 दूना 24 और प्लस 6 और प्लस 16, ठीक है। 16 4 20, 20 6 26, ठीक है। और 2 1 3 है 1 4, देखो 2 1 3 40 46, सही तो है। अरे भाई जो है ये देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 के 6 2 1 3 1 4, 46 आएगा। कितना आएगा 46। अब बताइए मान लीजिए इसके हमने मोल माना विलेय का, ये विलेय है बेटा एथिल अल्कोहल, Na माना तो Na बराबर क्या हो जाएगा मात्रा बटे अणुभार। तो कुल मिला के जो है मात्रा कितना है 92, अणुभार इसका कितना आया 46। तो ये कितना हो जाएगा 46 दूना हाँ 92 होगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए इसके जो है विलायक के मूल कितने आए हैं 4 और जो है विलेय के मूल कितने आए हैं 2। तो मूल प्रभाज दोनों के कह रहा है। तो विलेय का मान लीजिए मूल प्रभाज बराबर विलेय का मूल प्रभाज मान लेते हैं NB मतलब किसके है या नहीं। विलेय का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा विलेय हम किसको माने हैं विलायक आपका है, ये है, ये क्या है विलायक है और ये क्या है विलेय है। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा यानी मतलब क्या C2, बोलो भाई C2H5OH, यही तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले लो तो हो जाएगा क्या 2/2 धन 4, नहीं समझे। तो बराबर कितना हो जाएगा 2/6, 2 कम 2, 2 3 6, 1/3। इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा कितना 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा। अब बताइए जो है विलायक का क्या हो जाएगा। विलायक मतलब जो है NB मतलब H2O। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, विलायक को ऊपर लेना है तो 4/2 धन 4 बराबर 4 कितना 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3। इसको हल कर लीजिए, नहीं जाएगा। 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18। इसको राउंड के फिगर में ले लो तो कितना हो जाएगा, इसको जो है 0.667 कर लो। समझ में आया, ये आंसर हो जाएगा। नोट करो। हो गया, नोट करो। अगला क्वेश्चन लिखिए NCERT का एक क्वेश्चन लिखिए एथिलीन ग्लाइकाल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकाल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकाल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। यदि बिलियन में एथिलीन ग्लाइकाल का 20% एथिलीन ग्लाइकाल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, चलिए
इसको जो है आपको हल करना है। चलिए हल करें बेटा, हाँ बोलो। चलो सबसे पहले जो है डाटा जो दिया रहता ना, उस गिवन डाटा उसको आप लिख लेना है। दिए गए जो है आपके डाटा जो हैं उसको क्या करना है, लिखना है। तो इसमें लिखने में सबसे पहले आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है ज़रा बताइए। एथिलीन ग्लाइकॉल का 20%, ठीक है। इसका मतलब जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का जो 20% है द्रव्यमान, यानी कि 20% W/W है ये। तो 20% मतलब क्या है, W जो है कितना है, 20 ग्राम है, यही तो बेटा। और बेटा जो है इसका जो है मोलर द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि जो है होता है CH2OH, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं जोड़ के, C2H6 और O2 लिख सकते हैं। तो 12 दूना 24 प्लस 6 और प्लस 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, कितना होगा, 62 होगा, ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया, तो इसका मोलर द्रव्यमान अगर निकालोगे तो हो जाएगा m बराबर 62 होगा, है ना। बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, बिलियन का द्रव्यमान हमेशा आप जानते हैं कि 100 में बनता है। तो 100 जो है ग्राम में। विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान तो सेन हम माइनस जो है कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। और 80 ग्राम हो जाएगा, ये बिलियन आपका पानी बना हुआ है। इसका मतलब पानी, तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2, और H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 मोलर मास होगा, यही तो। अब देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं मोलर द्रव्यमान, ये जो है इसका जो है विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय का मोल प्रभाज मतलब किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। मान लीजिए एथिलीन ग्लाइकॉल हम लिख लेते हैं, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल एथिलीन ग्लाइकॉल का बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम यानी मान लेता हूँ, तो यानी प्लस NB, ठीक है। NB हमारा जो है विलायक है, ठीक है। तो यानी बेटा कितना है ज़रा बताओ, यानी क्या जो है मूल, यानी का मूल देखिए, यानी का मूल कितना 20/62 बटे कितना बेटा 20/62 धन कितना हो जाएगा 80 प्लस 18। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ में आया क्या, इसको हल कर लेते हैं। तो बेटा ये ऊपर वाला हल करो, कितना आएगा, हाँ 10/31। इसको जो है हल कर लो तो हो जाएगा 10/31 बटे, भाई काट दीजिए ना, दो से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10/31 और धन ये कितना हो जाएगा 40/9 हो जाएगा। समझ में आया। आप क्या करो जो है सबको इसको जो है हल करो, हल करो तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 10/31 करो ना, ये 10/31 करोगे नहीं जाएगा, ये हो जाएगा तो कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 3 × 3, 3 × 3 = 9, 93 हो गया। 7 बचा, पॉइंट बड़ा ये उतार सकते हैं, 2 बार ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर ये जो है बेटा कितना आ जाएगा 8 होगा, हाँ 8 होगा ना,
सर ये 8 होगा। अरे वहाँ सर वो 62 सही था, 62 70 में से 62 ये कितना होगा जो काटे थे। सर सर 6 यहाँ आप जगह 8 6 आएगा, लिखे थे नीचे, सबसे नीचे। यहाँ? की जगह 8 आएगा। सर नीचे है सर, नीचे नीचे हाँ। हाँ सर ये। एक मिनट, ये जो है 7 में से 10 में से 3 गए 7, और उसके बाद जो है यहाँ आपका जो है कितना बचा, 9 9 बजे 7 हो गया, ठीक है। और फिर जो है पॉइंट है यहाँ पे आप 0 उतार लिए। 31 दूना कितना हो जाता है, 62 हो गया। 10 में से जो है 2 गए 8, ये 8 हो गया। पॉइंट उतारो, फिर क्या कर लो, 2 कर लो, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 0.322, और अपान ये क्या हो जाएगा, 0.322, और ये क्या हो जाएगा 40/9। 40/9 का देखो, 9 करो तो कितना हो जाएगा, 4 9 9 चौक 36, 36 4 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यही हो जाएगा। तो कितना इसको ले लें, 4.444 लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा, नीचे वाला जोड़िए तो हो जाएगा पॉइंट कितना हो जाएगा, 322, और प्लस इसको जोड़ कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, 4 3 7, यही तो होगा। इसको इससे जो है क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो बराबर कितना हो जाएगा, 322/4766। बोलो भाई, 4066 हो जाएगा ना। तो भाग दोगे कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.068, कितना आएगा, 0.068, 068, ठीक है। मोल प्रभाज एक रेशियो है, रेशियो का कोई मात्रक होता नहीं। तो ये किसका निकाले हो, एथिलीन ग्लाइकाल का, किसका, एथिलीन ग्लाइकाल का, विलय का। विलायक अगर निकालना चाहते हो तो आप Na + Nb बराबर 1 होता है। आप जो है 1 में से इसको घटा दीजिए, जो संख्या आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा। नहीं समझे क्या, नोट करो, नोट करो।